Hello everyone, welcome back to JT Balance Up. Clear your concept and boost your score. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इस वीडियो पे हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग कि हम जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा तो उसके रिगार्डिंग हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अक्सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि न्यू पार्टनर ने जब फर्म के अंदर एडमिशन ले लिया तो कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, तो हम उसका किसके रिगार्डिंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इस टॉपिक को मैंने डिवाइड कर रखा है आपके लिए 3 पार्ट्स पे, यानी हम 3 पार्ट्स में हम यही सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 5 डिफरेंट केस, और 5 डिफरेंट केस को हम सॉल्व करेंगे 3 वीडियोस की रिगार्डिंग। और वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टेप बाय स्टेप, और आपके कंसेप्ट को करेंगे हम और ज़्यादा क्लियर। तो आज हम करेंगे केस नंबर 1 और 2। तो केस नंबर 1 हमसे कह रहा है कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन बट सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ नॉट गिवन। तो केस नंबर 1 हमसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कंडीशंस दी गई हैं कि जो आपका न्यू पार्टनर का शेयर है वो तो गिवन होगा, बट जो ओल्ड पार्टनर है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस कर रखा है ये गिवन नहीं होगा। तो ये है हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब देखो केस नंबर फर्स्ट हमें याद नहीं रखना है, हमें केस के रिगार्डिंग्स हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि केस नंबर फर्स्ट में किस टाइप का क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा और उस कंडीशन पे हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ए बी आर पार्टनर इन 2:1, दे एडमिटेड सी इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। यानी केस नंबर फर्स्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और हर बार ऐसे ही पूछा जाएगा। यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन पे कि ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो गिवन है, सी नया पार्टनर आ रखा है और कितने के लिए आ रखा है, बस। तो यही आपके पास दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो सॉल्यूशन की ओर जाने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन है यहाँ पे मुझे ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे मुझे गिवन है ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ओल्ड रेशियो मुझे क्या गिवन है, 2:1 गिवन है। ये है ए का और ये है हमारा बी का। और क्या गिवन है, सी न्यू, जो न्यू पार्टनर आ रखा है, सी हमारा एडमिटेड हो रखा है। सी एडमिटेड हो रखा है, कितने के लिए एडमिट हो रखा है, 1/4 के लिए। तो ये ही इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन पे गिवन है, इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पे गिवन नहीं होगी। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन पे गिवन है, इसका मतलब ये है हमारा केस फर्स्ट। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, तब हमारे पास इतनी सी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा था शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन। तो यहाँ पे देखो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रखा है 1/4 के लिए, ये हमें गिवन है। और बट सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ नॉट गिवन, कि ए ने उसे कितना दिया, बी ने उसे कितना दिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब इसमें हम रियल सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट। तो हम करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, की टोटल प्रॉफिट कितना होगा फर्म का। तो टोटल प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं 1, कि फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, या टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, ये हमारा 1 होगा। सी एडमिट हो रहा है, कितने के लिए हो रहा है, तो सी एडमिट हो रहा है हमारा 1/4 के लिए। तो यहाँ से हमने निकालना पड़ेगा अब रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे आप, 1 में से 1/4 को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो उसका आप अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 1। तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा,
3/4। तो 3/4 मेरा क्या आया यहाँ पे, 3/4 आया मेरा यहाँ पे रिमेनिंग शेयर, हम ये भी कह सकते हैं रिमेनिंग शेयर और रिमेनिंग प्रॉफिट। तो सॉल्यूशन को हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले लेट से। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज़ ₹1। सी एडमिट, जो नया पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है आपका, और कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4। तो अगर 1 आपने टोटल लेट कर रखा है तो उसमें से आपने 1/4 सी को दे दिया, तो बचेगा कितना, तो आपने माइनस कर देना है, तो बचेगा हमारे पास 3/4। अब 3/4 किसका होगा, 3/4 होगा ए और बी का। अब यहाँ से हम निकालेंगे न्यू रेशियो, तो हम यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो किसका आएगा, ए और बी का आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का कैलकुलेट करते हैं। तो ए का क्या आएगा, तो जो रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4, इसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो पे। और ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था हमारे पास 2:1, यानी 2/3। तो न्यू का ए का हम जब निकालेंगे इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम बी का निकालेंगे तब भी हम क्या करेंगे, अपने 3/4 से यानी जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ओल्ड रेशियो पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी ए का न्यू रेशियो कितना आ गया हमारे पास 6/12, बी का कितना आ गया 3/12। अगर हम यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं अब, तो सी कितना था, सी का न्यू रेशियो होगा 1/4, क्योंकि 1/4 के लिए आ रहा था। बट अब देखो इसके डिनोमीटर्स क्या हैं, 12 में है, बट इसके डिनोमीटर में क्या है अभी 4 है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 12 बना देंगे। यानी 3 से हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमीटर पे। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/12। यानी जब मैं अब ए बी और सी के न्यू रेशियो की बात करूं तो मेरे पास न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 6:3:3। और इसको अगर मैं कट करके यहाँ पे लिख लूँ तो कट करके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि इसका रेशियो कितना है 2:1:1। अब 2:1:1 करोगे तो सी का जो प्रॉफिट है कितना है, देखो 1, टोटल में कितना आ गया 4, तो इस सी का आ गया 1/4। तो केस नंबर फर्स्ट ये आपका बहुत सिंपल केस है, बस आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। याद क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन से केस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जब फर्स्ट केस होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन केस के अंदर आपको बस 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको ओल्ड रेशियो कितना है और न्यू पार्टनर ने कितने पार्टनर शेयर के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लिया है। तो जब आपके पास बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी तो ये बिलोंग करेगा हमारा केस नंबर फर्स्ट पे। और जब हम केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ ₹1। फिर सी जो भी नया पार्टनर है एडमिट होगा जो भी शेयर के लिए, उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर हमने निकाला यहाँ पे 1 - 1/4 करके, जो नया पार्टनर था उसके शेयर को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना बचा 3/4। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यानी जो 3/4 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो पे, इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट केस के अंदर। तो जो 3/4 था ए का जब मैं न्यू रेशियो निकाल रहा था यहाँ पे न्यू रेशियो, तो जो 3/4 यहाँ पे मैंने लिखा है इस 3/4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, क्योंकि ओल्ड रेशियो कितना था 2:1 था। तो 2:1 को यहाँ पे मैंने क्या कर दूंगा 2:1 पे डिवाइड कर दूंगा रिमेनिंग शेयर को। तो रिमेनिंग शेयर को हमने ओल्ड रेशियो पे यहाँ पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करूँगा यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 दैट इज़ 6/12। सेम वे पे बी का भी आएगा, तो बी का कितना आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि बी का रेशियो ओल्ड कितना था 1/3 था, तो इसका भी आ गया 3/12। अब जब सी की बारी आएगी तो सी का रेशियो था 1/4, क्योंकि न्यू रेशियो 1/4 के लिए एडमिशन ले रहा था। बट सभी के हमने क्या करने पड़ते हैं डिनोमीटर्स सेम करने पड़ते हैं जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमीटर्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया 3/12। अब ए बी सी का रेशियो क्या आ गया 6:3:3 आ गया।
ये 3 से कट हो सकता है, तो इसलिए हम रेशियो का क्या बोलेंगे कि ए और बी और सी का जो न्यू रेशियो है वो 2:1:1। तो ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर एक नोट अब आपको याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि जब केस नंबर फर्स्ट आएगा तो इन दिस केस सैक्रिफाइस रेशियो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर। कि फर्स्ट केस के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यानी SR रेशियो इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 2:1। तो ये हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा जो ओल्ड के इक्वल होगा। आप इसे चेक कर सकते हो, आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। आपके पास ओल्ड रेशियो थे 2:1 और न्यू रेशियो भी गिवन है 2:1:1, तो आप माइनस करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग आंसर इतना ही आएगा 2:1। तो इसलिए हमने यहाँ पे नोट लिखा गया, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा आपके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट सॉल्व। अगर अभी भी आपको एक बार कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज़ गिवन। अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो तो गिवन है उनका रेशियो, साथ ही साथ उन्हीं का फ्यूचर प्रॉफिट भी गिवन होगा आपको, किसका, ओल्ड पार्टनर का। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन को फिर से देखो कि इस केस के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, आपको ये चेक करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर या सॉरी इस केस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका भी रेशियो गिवन होगा 2:3। दे एडमिटेड सी यानी 1/5 शेयर, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या ऐड ऑन होगी, ए एंड बी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। तो ए और बी ने डिसाइड कर दिया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, वो होगा 3:2। तो ये भी सिमिलर देखो क्वेश्चन केस 1 की तरह है। केस 1 में हमें क्या पता था, हमें पता था कि उनका ओल्ड रेशियो क्या है। तो अगर हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो मुझे गिवन है 2:3। मुझे सी नया पार्टनर एडमिट हो रखा है, तो सी एडमिटेड हो रखा है यहाँ पे कितने शेयर के लिए, वो हो रखा है हमारा 1/5 के लिए। अब साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो गई, वो है मेरा फ्यूचर प्रॉफिट। तो मुझे फ्यूचर प्रॉफिट गिवन है किसका, ए और बी का, कि ए और बी का फ्यूचर प्रॉफिट कितना रहेगा 3:2। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो गई, ऐड ऑन हो गई केस नंबर 2 पे। तो अगर हम इतनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये बन जाएगा केस नंबर 1, जब फर्स्ट ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन होगा, साथ ही साथ ओल्ड पार्टनर का यहाँ पे देखो फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड कर दिया, ए और बी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि अगर सी फर्म में आ रखा है 1/5 के लिए, तो हम भी अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं। ए और बी ने डिसाइड किया कि अब उनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब ये तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होता है, थोड़ा बहुत केस नंबर 1 की तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी लेट करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे हम, यहाँ पर भी हम लेट करेंगे टोटल प्रॉफिट को 1, तो ये आ गया मेरा 1। सी एडमिटेड हो रहा था, तो सी को हम एडमिट करेंगे यहाँ पे, कितने के लिए आ रहा था, सी आ रहा है यहाँ पे 1/5 के लिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा हमारे पास, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमने 1 में से 1/5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो आ जाएगा मेरा 4/5। तो 4/5 मेरा क्या आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो न्यू रेशियो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए और बी का न्यू रेशियो निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 4/5, और 4/5
इसको मैं डिवाइड करूँगा न्यू रेशियो पे, जो ए और बी ने ऑलरेडी डिसाइड किया था। तो ए और बी ने न्यू रेशियो कितना डिसाइड किया था, 3:2, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कितना चेंजमेंट है केस नंबर 1 और 2 पे। केस नंबर 1 और 2 में सिर्फ चेंजमेंट यहाँ पे आ रहा है, बाकी पूरा केस नंबर 1 की तरह ही केस नंबर 2 है। अब देखो चेंजमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, कि जब केस नंबर 1 की हमने ऊपर बात करी थी, तो यहाँ पे केस नंबर 1 को जब हम डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड किया। ये केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो केस नंबर 1 पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 3/4, उस 3/4 को मैंने क्या किया था, ओल्ड रेशियो यानी 2/3 और 1/3 में मल्टीप्लाई करके न्यू रेशियो निकाले थे। अब केस 2 पे क्या चेंजमेंट आ गया कि केस 2 में क्या था, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यू रेशियो से, यानी जो ऑलरेडी ए और बी क्या कर चुके हैं, फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड कर चुके हैं 3:2 पे। तो इस 3:2 पे ही मैंने क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 12/25। बी का कितना आ जाएगा, 8/25। अब हमने निकालना पड़ेगा सी का। अब सी कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था। तो उसके भी डिनोमीटर्स को हम सेम कर देंगे, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 5/25। अब तीनों के डिनोमीटर अगर सेम हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 12:8:5। तो ये मेरे निकल गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में क्या चेंज था, बस इतना सा चेंजमेंट है आपका, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी सब आपका केस नंबर 1 और 2 सिमिलर हैं, बस यहाँ पे हमने चेंज कर दिया कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 4/5, इसको हमने न्यू रेशियो पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, ये तो न्यू रेशियो निकाल दिए। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी कभार हमसे सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी पूछा जाता है। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मेरे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, मेरे पास न्यू रेशियो भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे ए और बी का क्या निकाल दूंगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल दूंगा। हो सकता है कोई पार्टनर गेन भी कर रहा हो, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस भी कर रहा हो। तो ओल्ड रेशियो की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5। हमें कैसे पता चला, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, तो ये 2/5 था। उसका न्यू रेशियो कितना है, 3/5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 12/8/5, तो ए का रेशियो कितना आ जाएगा, -12/25। ये क्या आ गया, हमारा ए का न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए का न्यू रेशियो 12/25। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम एलसीएम ले लेते हैं, चलो बी का फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ए का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 25। तो 5×5 = 25, यानी 10 - 12 बन जा 12, तो यह आ गया -2/25। अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रखा है सैक्रिफाइजिंग रेशियो का, और मेरा आंसर किस में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, -2/5। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ जो ए है वो क्या कर रहा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो वो गेन कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो रेशियो चेंज हो रहा है, फिर भी ए को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो गेन कर रहा है अपने रेशियो के रिगार्डिंग। सेम वे पे बी का कैलकुलेट करेंगे, तो बी का ओल्ड कितना था यहाँ पे हमारे पास, 2/5, और बी का न्यू रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो था 3/5। तो बी का ओल्ड रेशियो था 3/5, और बी का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना आ गया, 8/25। तो हम इसको माइनस कर देंगे 8/25 से। तो फिर से एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25। तो 5×5 = 25, 5×3 = 15, और 15 - 8, तो ये कितना आ जाएगा, 7/25। अब ये आंसर पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है और बी क्या कर रहा है, यहाँ पे सैक्रिफाइस
सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ए और बी का गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो भी पता चल गया। तो ये हो गए हमारे आज के वीडियो पे कवर केस नंबर 1 और 2। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे केस नंबर 3 और 5, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे हम केस नंबर 5 और 6। सभी केस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि विदाउट केस अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आएगा तो आप गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, और गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर हम बड़े क्वेश्चनों में हमें फिर से वहाँ पर दिक्कत होगी कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल हमसे नहीं बन पाएगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।